नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फेक न्यूज से लड़ने के लिए फैक्ट फाइंडिंग यूनिट को दी मंजूरी, अधिकारियों को दिए निर्देश। हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस टिकट के लिए आवेदकों की कतार। आज एक दिन में 180 आवेदन प्राप्त हुए। केंद्र सरकार 1 सितंबर से ला रही मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, 1 करोड़ जीतने का है मौका। बिहार के बगहा में महावीरी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में संघर्ष, पत्रकार पुलिस समेत कई जख्मी। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ केस दर्ज, चंद्रयान 3 मिशन का उड़ाया था मजाक। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को एक राज्य स्तरीय फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना को मंजूरी दे दी, जिसे आईटी-बीटी मंत्री प्रियंक खरगे से मदद मिलेगी। यहां संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक में सिद्धरामैया ने कहा कि समाज में ध्रुवीकरण के पीछे फेक न्यूज मुख्य कारण है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से 3 स्तरों पर निपटा जाना चाहिए, जिसमें फर्जी खबरें फैलाने वाले सिंडिकेट की पहचान, फर्जी खबरों के प्रसार पर रोक और ऐसे दोषियों के लिए कड़ी सजा शामिल है। फैक्ट चेक यूनिट में एक निगरानी समिति, नोडल अधिकारी, एक तथ्यान्वेषी समिति और एक क्षमता निर्माण टीम शामिल होने की संभावना है। खरगे ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस तरह डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले के प्रभारी मंत्री मनकल वैद्य ने कहा कि कांग्रेस समुद्र की तरह है जो किसी भी नदी को स्वीकार करेगी। कारवार में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरसू जयंती कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मंत्री वैद्य ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी आएगा उसे कांग्रेस समुद्र स्वीकार करेगा, परंतु पार्टी की विचारधारा पर सहमति होनी चाहिए, कोई भी शर्त नहीं लगानी चाहिए। भाजपा विधायकों को शामिल करने के बारे में अंतिम निर्णय आलाकमान लेगा। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में सीपीआई जिला जनरल सेक्रेटरी जलालुद्दीन ने आईबी गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीपीआई पार्टी किसी भी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में संगारेड्डी, जहीराबाद और नारायणखेड़ विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा अगले सप्ताह करेगी। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। इस प्रेस मीट रखने का खास मकसद ये है कि संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम हमारे सीपीआई की पार्टी की जानिब से 3 नुमाइंदे ठहरा करेंगे, जहीराबाद, संगारेड्डी, नारायणखेड़। और ख़ासकर ये ठहरा करने का मकसद ये है कि जहीराबाद के अंदर जो डेवलपमेंट थे, जो डेवलपमेंट हथेली में जन्नत दिखा रहे, बंगारू तेलंगाना के नाम पे जो धोखा दे रहे हैं, इससे पहले हम लोग जो है सो मुनगोड़ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी वाले और सीपीएम सीपीआई मिलकर केसीआर साहब का साथ दिए, ये सोचकर साथ दिए कि अब ये साथ होने के बावजूद में कुछ डेवलपमेंट आएंगे, फिर भी हम इंतज़ार करें, लेकिन हमको डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रहे। इसलिए उम्मड़ी संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 कैंडिडेट रहेंगे। ख़ासकर मेरे को जहीराबाद डिवीज़न के लोगों से बिला मज़हब व मिल्लत मेरा कहना यह है, जहीराबाद के लोगों से हाथ जोड़ के, कि जहीराबाद में हमारा कुछ नहीं होने के बावजूद आपके सामने है भारत नगर। आली जनाब मंजूर अहमद साहब 2001 में जो कारनामा करे, आज 4000 घर भारत नगर के अंदर है। तो सोचिए आप लोग, अगर कम्युनिस्ट पार्टी का एमएलए जीतेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले किसानों के लिए वो शुगर फैक्ट्री, एक एमएलए की वजन के अंदर हम गवर्नमेंट को फैक्ट्री लेने पे मजबूर करेंगे। आज जो करने के किसान परेशान हाल है, उनकी मजबूरी को ख़त्म करेंगे। दूसरी, जो निम्स हमारे पास आ रहा, उसमें 50% लोग जहीराबाद के नौजवान काम करे सरकार देखेंगे, और जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल्स है उसके अंदर भी हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि भारत कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा गरीब। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन मिल रहे हैं। हैदराबाद के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के सूत्रों ने बताया कि अब तक करीब 220 लोगों ने आवेदन किया है। आज गांधी भवन टिकट के लिए आवेदन करने वालों से खचाखच भरा हुआ था। गांधी भवन आज पहले से ही कार्यकर्ताओं और नेताओं से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि इच्छुक नेता अपने आवेदन जमा कर रहे थे। रविवार तक 36 आवेदन प्राप्त हुए थे। आज 180 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि अभी 4 दिन बाकी थे, लेकिन नेता आवेदन देने के लिए कतार में लगे हुए।
क्योंकि इस महीने की 25 तारीख आवेदन की अंतिम तिथि घोषित की गई है। गांधी भवन के सूत्रों ने कहा कि कल की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। केंद्र सरकार 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना जारी करेगा। इसके मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करके लोग 10,000 रूपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का नकद इनाम जीत सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने कहा कि इस योजना का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। इसे असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली में शुरू किया जाएगा। CBIC ने सोशल मीडिया मंच एक्स पूर्व नाम ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि GST वाला बिल अपलोड करने से लोगों को नकद इनाम मिल सकता है। मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों मंच पर उपलब्ध होगा। ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का GSTIN, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रूपये होना चाहिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य में विकास कार्यों के बारे में भाजपा नेता क्या कहते हैं, इस पर वह ध्यान नहीं देते। नीतीश कुमार ने यहां गंगा नदी किनारे बनाए गए JP गंगा पथ का दौरा किया। वे दीघा में गांधी मैदान तक के क्षेत्र में सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर प्रस्तावित परियोजना का स्थल निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण खत्म करने के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की। उनसे पत्रकारों ने जब यह पूछा कि भाजपा बोल रही है कि काम नहीं हो रहा है, तब मुख्यमंत्री ने कहा, इसका जवाब तो आप लोगों को देना चाहिए। आप लोग खुद देखिए कि यहाँ कितनी तेजी से काम हो रहा है। हम उन लोगों का कोई बयान नहीं देखते, सुनते हैं। जब भाजपा वाले हमारे साथ थे तो कभी कोई कुछ नहीं बोलता था।
अब जब काम तेजी से हम करवा रहे हैं तो कुछ कुछ बयान आने लगता है। उन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बिहार के बगहा में सोमवार को दो गुटों के बीच संघर्ष के बाद से तनाव बना हुआ है। कल महावीरी जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। पथराव में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। घटना नगर थाना के रतनमाला इलाके की है। घटना के बाद से इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। डीएम और एसडीएम भी घटना के बाद से इलाके की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों में महावीरी झंडा को लेकर लोगों में उत्साह था। भारी संख्या में लोग सड़क पर झंडा लहराते हुए जुलूस के साथ निकल पड़े। जुलूस बगहा से रतनमाला की तरफ गुजरा जा रहा था। तभी कुछ उपद्रवी बाइक पर लाठी बरसाने लगे। इसके बाद पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस पथराव की चपेट में एक पत्रकार को भी आई चोट। वहीं कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 अब अपने अंतिम चरण में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ देश के लोगों की धड़कनें अब तेज होती जा रही हैं। इसी बीच इसरो की टीमों में घबराहट भरी उत्तेजना के बीच अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 23 अगस्त को सफल सॉफ्ट लैंडिंग का विश्वास जताया है। के अनुसार महत्वपूर्ण लैंडिंग दिवस से पहले समय निकालते हुए एस सोमनाथ ने कहा, यह आत्मविश्वास लॉन्च से पहले ही सभी तैयारियों और चंद्रमा की यात्रा में एकीकृत मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल द्वारा की गई बाधा मुक्त प्रगति से उपजा है। उन्होंने कहा, हम आश्वस्त हैं क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक रहा है और इस मोड़ तक किसी भी आकस्मिकता का सामना नहीं करना पड़ा है। डल झील के किनारे जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में आखिरकार मान्यता मिल ही गई और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में प्रमाणित किया गया है। एक समारोह में फ्लोरिकल्चर गार्डन और पार्क विभाग के अधिकारियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अध्यक्ष और सीईओ संतोष शुक्ला द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह विभाग की कड़ी मेहनत का सम्मान और पुरस्कार है। वे मानते हैं कि यह गर्व की बात है। दरअसल ट्यूलिप प्रभारी फ्लोरिकल्चर ऑफिसर जावेद मसूद ने बताया कि ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह बड़ी उपलब्धि है। यह एशिया का सबसे बड़ा बाग है, जिसमें करीब 3.45 लाख पर्यटकों ने दौरा किया है। इसमें 1.6 मिलियन ट्यूलिप थे, जिसमें 68 किस्में मौजूद हैं। यह जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। देश में अब नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं होगी। देश के हजारों नर्सिंग कॉलेजों में अब अधिक उम्र के लोग भी दाखिला ले सकेंगे। नर्सिंग कॉलेज ऑफ इंडिया एनसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए अब एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा और नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स में प्रवेश लेने की अधिकतम उम्र सीमा हटा दी है। इस फैसले के बाद बच्चों के साथ साथ अब उनके माता पिता भी नर्सिंग की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे। पहले इन कोर्सों में दाखिला लेने के लिए न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। नए आदेश के मुताबिक अब आप रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 से 62 साल के होने पर भी दाखिला ले सकते हैं। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंद्रयान 3 पर पोस्ट की वजह से केस दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि उन्होंने क्या किया। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने प्रकाश राज पर चंद्रयान 3 मिशन का मजाक उड़ाया है। बागलकोट पुलिस ने बताया कि शिकायत में शर्ट और लुंगी पहने एक आदमी का कैरिकेचर साझा किया गया है, जिसमें वह चाय डाल रहा था। तस्वीर शेयर करते हुए लिखा हुआ था कि चंद्रयान से अभी पहला दृश्य आया, इसके बाद से प्रकाश राज को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि चंद्रयान 3 मिशन देश के गौरव से जुड़ा है, इसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फेक न्यूज से लड़ने के लिए फैक्ट फाइंडिंग यूनिट को दी मंजूरी, अधिकारियों को दिए निर्देश। हैदराबाद के गांधी भवन में कांग्रेस टिकट के लिए आवेदकों की कतार। आज एक दिन में 180 आवेदन प्राप्त हुए। केंद्र सरकार 1 सितंबर से ला रही मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, 1 करोड़ जीतने का है मौका। बिहार के बगहा में महावीरी जुलूस के दौरान 2 पक्षों में संघर्ष, पत्रकार पुलिस समेत कई जख्मी। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ केस दर्ज, चंद्रयान 3 मिशन का उड़ाया था मजाक। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।